साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि भगवान अपने भक्तों को सतर्क करने के लिए समय समय पर लीलाएं करते रहते हैं ताकि भक्तों के दिल में विश्वास उत्पन्न हो सके। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, श्री अयोध्या जी में कनक भवन एवं हनुमानगढ़ी के बीच में एक आश्रम है जिसे बड़ी जगह अथवा दशरथ महल के नाम से जाना जाता है। काफ़ी समय पहले वहाँ एक संत रहते थे जिनका नाम था श्री राम प्रसाद जी। उस समय अयोध्या जी में इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी, ज़्यादा लोग नहीं आते थे। श्री राम प्रसाद जी ही उस समय उस जगह के कर्ता धर्ता थे। वहाँ बड़ी जगह में मंदिर है जिसमें पत्नियों सहित चारों भाई श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी एवं श्री शत्रुघ्न जी एवं हनुमान जी की सेवा होती है। चूँकि सब के सब फक्कड़ संत थे तो नित्य मंदिर में जो भी थोड़ा बहुत चढ़ावा आता था उसी से मंदिर एवं आश्रम का खर्च चला करता था। साथ संगत जी, प्रतिदिन मंदिर में आने वाला सारा चढ़ावा एक बनिए को, जिसका नाम था पलटू बनिया, उसे भिजवा दिया जाता था। उसी धन से थोड़ा बहुत जो भी राशन आता था उसी का भोग प्रसाद बनकर भगवान को भोग लगता था और जो भी संत आश्रम में रहते थे वे खाते थे। एक बार प्रभु की ऐसी लीला हुई कि मंदिर में कुछ चढ़ावा आया ही नहीं। अब इन साधुओं के पास कुछ जोड़ा गांठा हुआ तो था नहीं, तो क्या किया जाए। कोई उपाय ना देखकर श्री राम प्रसाद जी ने 2 साधुओं को पलटू बनिया के पास भेजकर कहलवाया कि भैया आज तो कुछ चढ़ावा आया नहीं है, अतः थोड़ा सा राशन उधार दे दो, कम से कम भगवान का भोग तो लग जाए। पलटू बनिया ने जब ये सुना तो उसने ये कहकर मना कर दिया कि मेरा और महंत जी का लेना देना तो नगद का है, मैं उधार में कुछ नहीं दे पाऊंगा। श्री राम प्रसाद जी को जब ये बात पता चली तो जैसी भगवान की इच्छा कहकर उन्होंने भगवान को उस दिन पानी का ही भोग लगा दिया। सारे साधु भी पानी पीकर रह गए। प्रभु की ऐसी परीक्षा थी कि रात्रि में भी पानी का ही भोग लगा और सारे साधु भी केवल जल पीकर भूखे ही सो गए। साथ संगत जी, वहाँ मंदिर में एक नियम था कि शयन कराते समय भगवान को एक बहुत सुंदर पीतांबर उड़ाया जाता था तथा शयन आरती के बाद श्री राम प्रसाद जी नित्य करीब 1 घंटा बैठकर भगवान को भजन सुनाते थे। पूरे दिन के भूखे राम प्रसाद जी बैठे भजन गाते रहे और नियम पूरा करके सोने चले गए। धीरे धीरे करके रात बीतने लगी। करीब आधी रात को पलटू बनिया के घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। वो बनिया घबरा गया कि इतनी रात को कौन आ गया। जब आवाज़ सुनी तो उन्हें पता चला कि कुछ बच्चे दरवाजे पर शोर मचा रहे हैं और कह रहे थे, अरे पलटू पलटू सेठ दरवाज़ा खोल। बनिए ने हड़बड़ाकर खींचते हुए दरवाज़ा खोला। उसने सोचा कि ज़रूर ये बच्चे शरारत कर रहे होंगे, अभी इनके अच्छे से डांट लगाऊंगा। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखता है कि 4 लड़के जिनकी अवस्था 12 वर्ष से भी कम की होगी एक पीताम्बर ओढ़ कर खड़े हैं। वो चारों लड़के एक ही पीताम्बर ओढ़े थे। उनकी छवि इतनी मोहक, इतनी लुभावनी थी कि ना चाहते हुए भी पलटू बनिया का सारा क्रोध प्रेम में बदल गया। वो हैरानी से पूछने लगा, बच्चों तुम कौन हो और इतनी रात को क्यों शोर मचा रहे हो। बिना कुछ कहे बच्चे घर में घुस गए और बोले, हमें राम प्रसाद बाबा ने भेजा है। ये जो पीताम्बर हम ओढ़े हैं इसका कोना खोलो, इसमें 1600 रुपये हैं, निकालो और गिनो। साथ संगत जी, ये वो समय था जब आना और पैसा चलता था। 1600 उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करते थे। जल्दी जल्दी पलटू ने उस पीताम्बर का कोना खोला तो उसमें से सचमुच चांदी के 1600 सिक्के निकले। प्रश्न भरी दृष्टि से पलटू बनिया उन बच्चों को देखने लगा। तब बच्चों ने कहा कि इन पैसों का राशन कल सुबह आश्रम भिजवा देना। अब पलटू बनिया को थोड़ी शर्म आई कि हाय, आज मैंने राशन नहीं दिया, लगता है महंत जी नाराज हो गए हैं, इसीलिए रात में ही इतने सारे पैसे भिजवा दिए।
पश्चाताप, संकोच और प्रेम के साथ पलटू बनिया ने हाथ जोड़कर कहा, बच्चों, मेरी पूरी दुकान भी उठाकर अगर मैं महंत जी को दे दूंगा तो भी ये पैसे ज़्यादा ही बैठेंगे। इतने मूल्य का सामान देते देते तो मुझे पता नहीं कितना समय लग जाएगा। बच्चों ने कहा, ठीक है, आप एक साथ मत दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके अब से रोज ही सुबह सुबह आश्रम में भिजवा दिया कीजिएगा। आज के बाद कभी भी राशन के लिए मना मत कीजिएगा। अब पलटू बनिया तो मारे शर्म की ज़मीन में गड़ा जाए। फिर वो हाथ जोड़कर बोला, जैसी महंत जी की आज्ञा। इतना कह सुनकर वो बच्चे चले गए, लेकिन जाते जाते वो बच्चे पलटू बनिया का मन भी ले गए। इधर सवेरे सवेरे मंगला आरती के लिए जब पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले तो देखा कि भगवान का पीताम्बर गायब है। उन्होंने ये बात राम प्रसाद जी को बताई और सबको लगा कि कोई रात में पीताम्बर चुरा कर भाग गया। जब थोड़ी दिन चढ़ा तो गाड़ी में ढेर सारा सामान लदवाकर कृतज्ञता के साथ हाथ जोड़े पलटू बनिया आया और सीधा राम प्रसाद जी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। अब राम प्रसाद जी को तो कुछ पता ही नहीं था। वो पूछने लगे कि क्या हो गया, किस बात की माफ़ी मांग रहा है। पर पलटू बनिया उठे ही ना और कहे, महाराज, रात में पैसे भिजवाने की क्या ज़रूरत थी। मैं कान पकड़ता हूँ, आज के बाद राशन के लिए मना नहीं करूँगा। और ये रहा आपका पीताम्बर। वो बच्चे मेरे यहाँ ही छोड़ गए थे, बड़े प्यारे बच्चे थे। इतनी रात को बेचारे पैसे लेकर आ भी गए। आप बुरा ना मानिए तो मैं एक बार उन बालकों को फिर से देखना चाहता हूँ। जब राम प्रसाद जी ने वो पीताम्बर देखा तो पता चला कि ये तो हमारे ही मंदिर का है जो गायब हो गया था। अब वो पूछने लगे कि ये तुम्हारे पास कैसे आया। तब बनिए ने रात वाली सारी घटना सुनाई। अब तो राम प्रसाद जी भागे जल्दी से और सीधा मंदिर जाकर भगवान के पैरों में पड़कर रोने लगे। कहने लगे, हे प्रभु, मेरे कारण आपको आधी रात में इतना कष्ट उठाना पड़ा, और कष्ट उठाया सो उठाया। मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, मुझे तो आपके दर्शन नहीं हुए, और इस बनिए को आधी रात में दर्शन देने आप पहुंच गए। जब पलटू बनिया को पूरी बात पता चली तो उसका हृदय भी धक्क से होके रह गया कि जिन्हें मैं साधारण बालक समझ रहा था वो तो त्रिभुवन के नाथ थे, और मैं तो उनके चरण भी ना छू पाया। अब तो वो दोनों ही लोग बैठकर रोए। इसके बाद उस आश्रम में कभी भी राशन की कमी नहीं हुई। आज तक वहाँ संत सेवा होती आ रही है। इस घटना के बाद से पलटू बनिया को वैराग्य हो गया, और ये पलटू बनिया ही बाद में श्री पलटू दास जी महाराज के नाम से विख्यात हुए। साथ संगत जी, श्री राम प्रसाद जी की व्याकुलता उस दिन हर क्षण के साथ बढ़ती ही जाए कि रात में शयन के समय जब वो भजन गाने बैठे तो मूर्छित होकर गिर गए। संसार के लिए तो वो मूर्छित थे, किंतु मूर्छावस्था में ही उन्हें पत्नियों सहित चारों भाइयों का दर्शन हुआ, और उसी दर्शन में श्री जानकी जी ने उनके आंसू पोंछे और अपनी उंगली से इनके माथे पर बिंदी लगाई, जिसे फिर वो सदैव इन्होंने अपने मस्तक पर धारण करके रखा। उसी के बाद से इनके आश्रम में बिंदी वाले तिलक का प्रचलन हुआ। साथ संगत जी, वास्तव में भगवान चाहें तो ये अभाव, ये कष्ट उनके भक्तों के जीवन में कभी आए ही ना, परंतु प्रभु तो जानबूझकर कष्ट भेजते हैं ताकि भगवान की लीलाओं के माध्यम से ही जो अविश्वासी जीव हैं वो सतर्क हो जाएं, उनके हृदय में विश्वास उत्पन्न हो सके। साथ संगत जी, ऐसे ही भगवान करते हैं अपने भक्तों के कष्टों का निवारण। अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।